औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाजवाब रूहानी अमलियात। मैं हूँ साहबजादा अब्दुल वहीद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए। नाज़रीन, जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है कि सबसे पहले हमारे चैनल को वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ जो बेल आइकन का बटन है यानी घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सकें। नाज़रीन, आज मैं जो रूहानी अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ ये बहुत पावरफुल और बहुत मुजर्रब अमल है। अक्सरियत में ये आजकल के दौर में ये हम अमल की तलाश में रहते हैं लोग, और मुझे भी काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है कि हमें ये अमल चाहिए, तो मैं इस सिलसिले में आज ये रूहानी अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ। यानी कि ये पसंद की शादी है। घर वाले अगर कोई अपनी पसंद की शादी करना चाहता है, अपनी हस्बे मंशा शादी करवाना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत मुजर्रब अमल है। अगर कोई भी किसी का घर वाले नहीं मानते, कोई किसी के घर वाले नहीं मान रहे, किसी के दूसरे घर वाले लड़की के नहीं मान रहे, किसी के लड़के वाले नहीं मान रहे, तो ऐसे लोगों के लिए यानी कि ये बहुत पावरफुल और बहुत मुजर्रब अमल है। आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। बहुत मैंने काफ़ी लोगों को ये रूहानी अमल बताया और लोगों ने फ़ायदा उठाया और 100% कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन, अगर किसी को हमारे रूहानी वजीफ़े हमारे चैनल से कोई ऐसा वजीफ़ा चाहिए जो नहीं मौजूद, तो हमें कमेंट्स में बता सकता है, हम उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना देंगे। नाज़रीन, हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें ताकि हमारे हर बात की आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सके। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की अपनी रूहानी अमल। हम दिखाते हैं आज का हमारा कौन सा रूहानी अमल है। नाज़रीन, हमारा आज का रूहानी नक्श आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो बहुत आसान सा है और ये रूहानी तलस्सुम है। ठीक है, आपको ये बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। इसको आसानी आप किसी भी चीज़ के साथ लिख सकते हैं। नाज़रीन, तो नाज़रीन, अगर किसी के भी घर वाले राज़ी नहीं हो रहे तो वो इसको बआसानी लिख सकता है और इसको बआसानी से फ़ायदा उठा सकता है। नाज़रीन, आपने क्या करना है, इस रूहानी नक्श को, रूहानी तलस्सुम को आपने सबसे पहले हमें चाहिए ज़ाफ़रान लेना है और उसकी स्याही में अगर पहले तो हम पानी डालते हैं, ठीक है, उसकी स्याही बनाने के लिए, लेकिन यहाँ जो है हम इस्तेमाल करेंगे अर्के गुलाब। ज़ाफ़रान लें और उसको यानी कि पीसने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप जो है ना उसमें हल्का सा यानी कि गुलाब का अर्क डाल दें, थोड़ी देर उसको पड़ा रहने दें। जो असली जो है ज़ाफ़रान होगा वो अपना कलर जो है रंग छोड़ देता है, वो स्याही बन जाती है, ठीक है। थोड़ा जब ज़ाफ़रान गल जाएगा तो उसकी स्याही बन जाएगी, ठीक है। उसमें अर्के गुलाब डालना है आपने। ज़ाफ़रान के साथ आपने ये लिखना है, कलम ले लें और एक अदद चीनी की प्लेट लें, ठीक है। सफ़ेद रंग की चीनी की प्लेट मिट्टी के बर्तनों वालों से हासिल हो जाएगी आपको। आपने वो ले लेनी है और ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब जो है ना उसकी स्याही बना के आपने उस चीनी की प्लेट के ऊपर आपने ये लिखना है नक्श, ये रूहानी तलस्सुम उस चीनी की प्लेट पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस चीनी की प्लेट पे जो ये रूहानी तलस्सुम लिखा है इसको किसी यानी कि पानी के साथ इसमें तकरीबन आधा कप आप पानी डालें, ठीक है। उसको यानी कि अच्छी तरह वो लफ्ज़ों को मिटा लें, ठीक है, धो लें उन लफ्ज़ों को। वो पानी बीच में महफूज रहना चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। जब वो पानी आप प्लेट को साफ़ कर लें, वो जो हरूफ लिखे हैं, ये हमारा जो रूहानी नक्श लिखा हुआ है, ये अगर जब साफ़ हो जाए अच्छी तरह तो आपने वो पानी जो है ना वो किसी चीज़ में यानी कि मिठाई में हलवा बनाते हैं तो हलवे में यानी कि आप वो पानी डाल दें, ठीक है। अगर चाय बनाते हैं तो चाय में वो पानी डाल दें। अगर कोई शरबत बनाते हैं तो शरबत में डाल दें। किसी भी यानी कि मीठी चीज़ में आप इसको मिक्स कर दें इस पानी को और अपने घर वालों को पिला दें। इंशाअल्लाह ताला तमाम घर के अफराद जो है ना जो भी इस पानी को पिएगा और जिस चीज़ में मिला के आप पिलाएंगे, जो भी पिएगा सब राज़ी हो जाएंगे, सब इंशाल्लाह आपकी हाँ में हाँ मिला देंगे। जहाँ भी आप चाहेंगे तो वहाँ आपकी शादी हो जाएगी। और जो फ़लाँ बिन फ़लाँ अलहुब्बे फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा हुआ है, इस जगह पे आपने यानी कि
कोई अगर लड़की करेगी तो लड़की के लिए भी यही हुक्म है, और लड़का करेगा तो लड़के के लिए भी यही हुक्म है। यानी कि फ़लाँ बिन फ़लाँ अल-हुब्बी फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह पहले आपने लड़के का नाम फिर उसकी वालदा का नाम लिखना है। अल-हुब्बी यानी कि अल-हुब्बी की जगह पे यानी कि लड़की का नाम लिखना है, ठीक है। अल-हुब्बी आगे फ़लाँ बिन फ़लाँ जो लिखा हुआ है उसमें लड़की का और फिर उसकी वालदा का नाम लिखना है पहले, यानी कि लड़के का लाजमी नाम है, ठीक है। पहले लड़के का ही लिखना है और उसकी वालदा का, और उसके बाद लड़की का और लड़के अपनी वालदा का लिखेंगे, ठीक है। इस तरतीब से आपने लिखना है। और लिख के आप जो है ना घर वालों को इस रूहानी नक्श को चीनी की प्लेट में लिख के धो कर पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला आप जहाँ भी चाहेंगे, आपकी हस्बे मंशा, जिस जगह पे आपकी ख्वाहिश होगी वहाँ आपकी शादी हो जाएगी। ये बहुत बार आजमाया हुआ है, ये बहुत मुजरब और बहुत आजमूदा ये रूहानी नक्श है, और इससे बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया। और इसमें ये खसूसी बात जो है ना, ये एक और इसकी वक़्त की जो है ना, लोग वीडियो छोड़ के चले जाते, बस इतना देखा काट के चले गए। लेकिन जो अहम बात है वो टाइम भी इसका जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये प्लेट जो है ना किसी यानी कि जुम्मे रात के दिन जो है ना इशा की नमाज के बाद आपने ये प्लेट लिख लेनी है। लिख के आप महफूज रख लें, या उसी वक्त अगर पिला सकते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी वक्त कर लें, या जिस वक्त भी आप जो है ना ये इस्तेमाल कर सकें कर लें। लेकिन जुम्मे रात को इशा की नमाज के बाद आपने लिखना है, और जो है ना लिख के पिला दें आप। इंशाअल्लाह ताला घर वाले राज़ी हो जाएंगे। और एक ज़रूरी आखिर में बात मैं बताना चाहता हूँ, ये गैर शरई बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। हमारे जितने भी रूहानी अमलियात हैं उनमें बिल्कुल गैर शरई इजाज़त नहीं है। गैर शरई जगह पे आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, लड़की और लड़का दोनों राज़ी हैं, दोनों शादी करना चाहते हैं तो फिर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इसमें 100% कामयाबी होगी। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत मुजरब अमल है, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उसके साथ जो बेल आइकन घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सके। तो नाज़रीन, हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सके। तो मिलते हैं नाज़रीन आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।